संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 में विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाएं और शिक्षाएं दी गई हैं, जो यीशु के कार्यों, चमत्कारों और शिक्षाओं पर आधारित हैं। इस अध्याय को संक्षिप्त में समझने के लिए हमने इसे 7 भागों में बांटा है। पहला भाग 4000 लोगों को भोजन देना, अनुवाक्य 1 से 10। इस भाग में यीशु ने चमत्कारिक ढंग से 4000 लोगों को 7 रोटियों और थोड़ी मछलियों से भोजन कराया। ये घटना ये दर्शाती है कि यीशु अपनी करुणा और दया के माध्यम से असंभव को संभव कर सकते हैं। उनके शिष्यों की सीमितता के बावजूद यीशु ने भीड़ को भोजन देकर यह सिखाया कि ईश्वर की कृपा अपरिमित है। दूसरा भाग फरीसियों द्वारा एक चिन्ह की मांग, 9 से 13। इस भाग में फरीसी यीशु से आकाश से एक चिन्ह दिखाने की मांग करते हैं। यीशु उनके विश्वास की कमी को देखते हुए कोई चिन्ह देने से इनकार करते हैं। ये दर्शाता है कि चमत्कार विश्वास को नहीं बढ़ा सकते जब तक कि दिल में विश्वास और सच्ची इच्छा न हो। तीसरा भाग शिष्यों की रोटियों के बारे में चिंता, अनुवाक्य 14 से 21। जब शिष्य अपने साथ पर्याप्त रोटियां नहीं लाते तो यीशु उन्हें इस बात की चिंता न करने की सलाह देते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने पहले कैसे 5000 और 4000 लोगों को कुछ रोटियों और मछलियों से भोजन कराया था। यीशु ने ये सिखाया कि हमें अपनी चिंताओं से ऊपर उठकर ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। चौथा भाग बेतसैदा में एक अंधे व्यक्ति को चंगा करना, 22 से 29। इस भाग में यीशु एक अंधे व्यक्ति को चंगा करते हैं, लेकिन ये चमत्कार 2 चरणों में होता है। पहले चरण में व्यक्ति को धुंधला दिखता है और फिर दूसरे चरण में वो पूरी तरह से देखने लगता है। ये चमत्कार यह इंगित करता है कि कभी कभी विश्वास और चमत्कार की पूर्णता प्रक्रिया में समय ले सकती है। पांचवा भाग पेट्रुस का मसीह के रूप में घोषणा करना, अनुवाक्य 30 से 37। इस खंड में यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। शिष्य जवाब देते हैं कि लोग उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या एलिय्याह मानते हैं। फिर यीशु पतरस से पूछते हैं और पतरस उन्हें मसीह कहता है। ये घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यीशु की मसीहाई पहचान को स्पष्ट करती है। छठवां भाग यीशु की पीड़ा और मृत्यु की भविष्यवाणी, अनुवाक्य 31 से 33 तक। यीशु पहली बार अपने शिष्यों को बताते हैं कि उन्हें पीड़ा सहनी पड़ेगी, मारा जाएगा और तीसरे दिन फिर से जीवित हो जाएगा। पतरस इसे सुनकर यीशु को फटकारता है, लेकिन यीशु उसे ये कहकर फटकारते हैं कि वो ईश्वर की योजना को समझ नहीं रहा। सातवां भाग क्रूस उठाने का निमंत्रण, अनुवाक्य 34 से 38 तक। अध्याय के अंतिम खंड में यीशु अपने शिष्यों और भीड़ से कहते हैं कि जो कोई उनके पीछे आना चाहता है उसे अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे चलना होगा। यीशु ये भी कहते हैं कि जो कोई अपना जीवन बचाने की कोशिश करेगा वो उसे खो देगा, लेकिन जो कोई उनके कारण अपना जीवन खो देगा वो उसे बचा लेगा। ये शिक्षण यीशु के अनुयायियों को बलिदान और समर्पण का महत्व सिखाता है। अध्याय का निष्कर्ष मार्कुस 8 हमें यीशु की शक्ति, दया और बलिदान का अद्भुत चित्रण देता है। यह अध्याय सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखना, उसकी योजनाओं को समझना और उनके पीछे चलना ही सच्ची अनुयायी बनने की प्रक्रिया है। यह अध्याय अनुयायियों से आत्म बलिदान और संपूर्ण समर्पण की अपेक्षा करता है।